घर छोटा हो या बड़ा, एक कमरे का हो चाहे 10 कमरों का, लेकिन हर होम मेकर का ख्वाब होता है कि उसको अपनी चादर में रहते हुए, अपने बजट में रहते हुए, अपनी क्रिएटिविटी से उसको सजाए, अपने हाथ की मेहनत से उसको संवारे। नई-नई, महँगी-महँगी चीज़ें तो कोई भी ला सकता है, लेकिन अपने हाथ से मेहनत करके अपने किचन को, अपने घर को सजाना, संवारना, यकीन करें इसमें एक असल होम मेकर की असल खुशी होती है। वाक़ई में असल खुशी छुपी इन्हीं चीज़ों में है। जब हम पैसे चाहे कम है या ज़्यादा, लेकिन किफ़ायत-शारी में रहकर हम अपने किचन की चीज़ों को, अपने घर को सँवारते हैं ना, उसको जन्नत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। यकीन करें इससे हम ढेर सारी खुशियाँ समेटने बिखेरने के काबिल बन जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर पलवशा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ किचन मेकओवर का पार्ट 2। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि किचन को एक ही दिन में रेनोवेट करना, एक ही दिन में मेकओवर करना नामुमकिन है। और एक ही दिन में करने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाकी काम करें। नाश्ता भी हमने बनाना है, दोपहर का खाना भी हमने बनाना है, रात की रोटियां भी हमने बनानी है, बच्चों को भी संभालना है, बाहर के कामकाज भी करने। इसीलिए मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने खुद भी इनको पार्ट्स में ही किया ताकि मेरी बहुत सी बहनें जो मेकओवर करना चाहती हैं, पहला में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, पूरा किचन काउंटर टॉप मैंने आपको उसको मेकओवर करके दिखा दिया। आज जो है ना, कैबिनेट्स की तरफ चलते हैं, जो कि मेन हिस्सा किचन का, जो कि असल हम होम मेकर्स को समझ नहीं आती, क्योंकि किचन इतने बड़े तो हमारे हैं ही नहीं सबके, और जिनके बड़े हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था, किचन बड़ा है या छोटा है, समझदारी, सलीकामंदी उसको ऑर्गेनाइजेशन में होती है, उसको ऑर्गेनाइज करने में होती है, ताकि हम पैनिक ना हो, आराम सुकून से हर चीज़ अपने ठिकाने पर हो। तो बस जी, मैंने भी आज स्पाइस बॉटल्स को बस एक ही चीज़ बाहर से ऑर्डर करवाई थी, बाकी सारा आपकी आप ही ने क्रिएटिविटी से किया था। कैसे किया आज बताती हूँ। अच्छा, सुबह शुरुआत होती है नाश्ते से। नाश्ते में मैंने पराठे बना लिए थे। एज़ यूजुअल गैस चली गई थी, तो सिलेंडर के साथ मैंने चूल्हा अटैच किया और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश किया करें। सिलेंडर पे काम करना इतना मुश्किल लगता है ना, लेकिन यकीन करें सिंगल चूल्हे से ना बड़ी आसानी हो जाती है। ऑमलेट बनाया था, सिर्फ प्याज, टमाटर, हरा धनिया, सिंपल सा ऑमलेट बनाया साथ बस। अच्छा, मुझसे बड़ा पूछा जाता है, आज मैं बता दूँ ये जग आपने कहाँ से लिया है? डिस्काउंट स्टोर से लिए। कुछ मैंने ऑनलाइन चीज़ें बाई की थी और कुछ जो मैंने जाके ली थी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो जग था ना, ऑयल जग, ये मैंने डिस्काउंट स्टोर नहीं होता 370 वाला, वहाँ से लिया था। बड़ी अच्छा मुझे मिला था, तो मैंने कहा चलो वाई नॉट ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैंने किया, ऑमलेट बना के नाश्ता गरम गरम देना शुरू कर दिया सबको। तो बस ये आज मैंने स्पीडें पकड़ी हुई थी क्योंकि वैसे तो मेरी रोज़ ही स्पीडें पकड़ी होती हैं मैंने, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही पकड़ी थी क्योंकि आज मैंने किचन का मेकओवर करना था। इतने दिनों से पेंडिंग हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी मैं बाहर जा रही थी, कभी मुझे रूटीन नहीं मिल रही थी, कभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हो गया आप सबकी दुआओं से। तो मैं चाह रही थी कि बस मुझे जल्दी से टाइम मिले और मैं अपने किचन को मेकओवर करूँ। यकीन करें इतना मज़ा आता है ना किचन को जब हम लोग ना, इसीलिए मैंने पार्ट्स बना दिए थे और पार्ट 2 जो है ना वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस जी, यहाँ गर्मा गर्म नाश्ता बनाने के बाद ना मैंने सबको देना शुरू कर दिया। मोहम्मद बेटा को भी नाश्ता करवा के उसको इंगेज किया सबसे पहले एक्टिविटीज़ में, ताकि वो आराम सुकून से अपनी चीज़ों में इंगेज रहे। क्योंकि जहाँ पे हम माएँ अपना ख्याल रखती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, साथ साथ अपने घर का ख्याल रख रही होती हैं। बच्चों का ख्याल हम सिर्फ खाने पीने के मामले में नहीं रख सकती, बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। उनकी तरबियत किस तरीके से हो रही है, सिर्फ मोबाइल देकर हम जान तो नहीं छुड़वा रहे, क्या उनको उनकी मोटर स्किल्स डेवलप हो रही हैं। बच्चा मुझे लगता है 1.5 साल की उम्र से लेके 6 महीने से शुरू हो जाता है और तकरीबन 4 साल की उम्र तक, जब तक वो स्कूल नहीं जाता, उसकी मोटर स्किल्स को इन्हेंस करना, बढ़ाना एक माँ की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ उसे ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज रखूँ ताकि उसकी मोटर स्किल्स, उसकी विजुअल स्किल्स जो है वो एक्टिवेट हो सकें। काफ़ी एक्टिविटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की, अगर कहेंगे तो डिटेल में बच्चों से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने देखे अब किचन कैबिनेट का ये वाला हिस्सा पकड़ लिया था, ड्रॉर का। ये ड्रॉर मैंने इस तरीके से बनवाया था ताकि ना, ये मैंने खुद डिज़ाइन करवाया था अपना किचन, ताकि ना बड़ी आसानी होती है। अक्सर ड्रॉर कैसे होते हैं, सिंगल से होते हैं और उसमें ना मज़ा नहीं आता। मैंने ये बिल्कुल वर्टिकल पोर्शन में रखा और इसका हैंडल भी मैंने वर्टिकल में रखा, क्योंकि मुझे पता था मेरे घर में मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पाइस जार्स हैं, उनको संभालना, इनको एक जगह पे ऑर्गेनाइज़ करना, ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। तो इसीलिए पहली टिप तो ये दूंगी अपने किचन को, अगर आपने बनाना है ना, आप जिनके किचन के ड्रॉर्स नहीं, कैबिनेट्स नहीं बने, तो वो जब भी बनाएंगे ना, इस तरह मेरी तरह एक कैबिनेट आपने बना लेनी है स्पाइसिस के लिए। बड़ी आसानी होती है, यकीन करें इतनी आसानी होती है ना। और स्पाइस बॉटल्स मैंने अपनी सारी पुरानी निकाली, साथ साथ मैं लंच की तैयारी भी कर रही थी यहाँ पे। तो बस आपको पता है एक हाथ हमारा एक तरफ होता है
और दूसरा दूसरी तरफ होता है, यानी हमने ना अपने आप को फंसाना होता है। तो मैंने जल्दी से ना ये चीज़ें निकाली, लेकिन कुछ मेरी ये देखे, अच्छा मैं कौन सी बॉटल्स यूज़ करती थी, जो पुरानी जैम की बॉटल्स बच नहीं जाती, हमारे घर में बड़ा जैम आता था एक टाइम पे पिछले से पिछले साल। तो बस जी वो सारी मैंने संभाल के धो के रखना शुरू कर दी थी। कुछ के स्टिकर्स मैंने निकाल लिए थे, लेकिन कुछ के स्टिकर्स नहीं उतरे, मैं उनको एज इट इज़ यूज़ कर रही थी। यहाँ पे आपकी आपी परेशान मत हो, मेरी वो बहनें जो कहेंगी हाय आपी आप तो इतनी महंगी चीज़ें बाहर से मंगवा लेंगी, आप क्या करें भाई, कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगवाऊंगी, इन्हीं को हम अपनी क्रिएटिविटी से और प्यारा करेंगे। और यकीन करें इन बॉटल्स को, इन पुरानी बॉटल्स को मैं ऐसे आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी ना कि आप लोग दराज टीमों से जो चीज़ें मिलती हैं ना, वो उसको टक्कर देगी ये बोतल, यकीन करें। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ, अच्छा सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सारी ना बॉटल्स के ढक्कन उतार लिए हैं, ठीक है। बॉटल्स के ढक्कन उतार के मैंने रख लिए हैं, ठीक है। कुछ बॉटल्स को वैसे भी मैं ना चाह रही थी अभी बरसात के मौसम में ये काम ना करूँ, लेकिन आप लोगों की इतनी क्यूरीज आ रही थी आपकी पार्ट टू, तो मैंने कहा बना लेते हैं। तो मैंने ना कुछ बॉटल्स धो ली थी, जो मेरी फिल थी ना उनको मैंने नहीं धोया, मैंने कहा साफ़ सुथरियाँ तो मैंने नहीं चाहा था, क्योंकि फिर इस मौसम में ड्राई होना बॉटल्स का बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा जी, ये कुछ ढक्कनों को मैंने आज से 2 साल पहले, मेरी पुरानी वीडियो में देखिएगा, मैंने ब्राउन पेंट किया था। अच्छा यहाँ मैंने गीज़र ओपन कर लिया था, गीज़र खोल के ना, तो मैंने ये देखिए गरम, ये मैं आपको हैक बताने लगी हूँ, बॉटल्स के ऊपर से स्टिकर्स उतारने का। गरम पानी में डिप करके आपने 5 से 7 मिनट के लिए रख देना, ठीक है। गरम पानी फुल, ठीक है। उसको इस तरीके से किसी बाउल में या किसी पतीली में रख के, और ये देखिए आसानी से स्टिकर रिमूव हो जाता है। ये देखिए बॉटल्स में से मैंने सारा स्टिकर रिमूव कर लिए थे इस तरीके से करके ना। तो ना मैंने ये सारी बॉटल्स तकरीबन ना इसमें डिप करके, तकरीबन 3-4 बॉटल्स थी सारी, ये देखिए कोई निशान नहीं पड़ा, और इतनी आसानी से। ये मुझे लगता है असल टाइम मैनेजमेंट होती है। टाइम मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम कैसे अपना टाइम बचा के ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हम अगर ज़्यादा काम नहीं करेंगे फिर हमारे काम मैनेज नहीं होंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, मियाँ है, घर वाले हैं, तो ज़ाहिर सी बात है सारी चीज़ों को मैनेज करना, साथ में अपने आप का भी ख्याल रखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अच्छा जी, फिर मैं गैराज में आ गई थी। गैराज में मैंने पंखा बंद करके नीचे अखबार बिछा के ढक्कन ले लिए थे सारे। इन ढक्कनों के लिए मैंने मंगवाया था, ये तकरीबन मुझे भूल गया, स्प्रे बॉटल मैंने आज से 1 हफ्ते पहले की मंगवाई हुई थी। आप लोग मत मंगवाइएगा क्योंकि ड्राई हो जाती है, बस मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तकरीबन 600 की है कि 650 की बॉटल आई है शायद, अब पता नहीं, 500-600 के अंदर ही रेंज में आ गई थी। अब मैंने इसे स्प्रे कर दिया अच्छे तरीके से, आराम से हल्के हाथ से पंखा बंद करके। आपने ये सारे मैंने ढक्कनों को ना ब्लैक कलर करना था, क्योंकि मुझे ना मेरा कलर जो थीम थी ना किचन की, वो ग्रे ब्लैक वाइट है, तो वाइट तो अच्छा नहीं लगना था क्योंकि आगे ट्रांसपेरेंट बॉटल्स है, तो इसीलिए ना मैंने ब्लैक ढक्कन कर दिए इसके। और इसको बस आपने ना 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएंगे। और नीचे कोई अखबार, कोई कागज़ बिछा लेना है ताकि फ़र्श वगैरह आपका गंदा ना हो, फ़र्श वगैरह बच जाए। तो बस यहाँ पे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं खुद ही पकड़ के कर रही थी अच्छे तरीके से। साथ ही मैंने वहाँ पे अपने लंच से पहले मैंने कहा ये काम कर लूँ, फिर एक ही दफ़ा लंच प्रेप करूँगी ताकि तब तक ये सूखने पर लग जाए। अच्छा, दूसरा मेरा किचन का रैक ही बहुत पुराना था, और ये देखिए ये ना स्टील का था, और इसको थोड़ा सा ना जंग लग गया था। मैंने कहा चलो इसको भी लगे हाथ ना पेंट करवाती हूँ। तो बस सारी चीज़ें मैंने निकाली, और नया भी आ सकता था, वो भी कम कीमत में आ जाता है, आजकल 1500-2000 में मिल जाते हैं रैक, हर 3000 का मिलेगा, छोटे वाला रैक की बात कर रही हूँ। लेकिन मैंने कहा क्यों मैं बाहर से लाऊं जब एक काम हो रहा है। और माशाल्लाह से अभी रैक टूटा नहीं है, सिर्फ उसका जो है ना रंग, वो थोड़ा सा ख़राब हुआ है। और वैसे भी मैंने कलर तो चेंज करना था, मेरे किचन की थीम अब ब्लैक में जा रही है, वाइट में जा रही है और ग्रे में जा रही है, तो मुझे ये ब्लैक कलर का करना था। तो ब्लैक स्प्रे की बॉटल भी मैंने मंगवाई हुई थी, तो मैंने कहा लगे हाथ इसको स्प्रे कर लेते, और यहाँ पर मैंने स्प्रे करवा लिया इसको। और यकीन करें ये पुराना, और अच्छा ये थोड़ा सा ना लूज़ हुआ था, तो इसके पेच कस कुस के ना मैंने इसको थोड़ा टाइट कर लिया था। और वैसे भी मेरा ना किचन में वहाँ पे कैबिनेट है ऊपर उस काउंटर टॉप के ऊपर, तो इसलिए मैं ज़्यादा बड़े वाला छिका रख भी नहीं सकती थी, रैक मैंने वैसा रखना नहीं था। तो इसलिए मैंने ना कहा कि बस ही घर के मर्दों को आप यूज़ करें, अपने मियाँ को यूज़ करें, अपने देवर को यूज़ करें, अपने जेठ को यूज़ करें, जिसको भी यूज़ करना है आप यूज़ करें, और अपने ससुर को भी यूज़ कर सकती हैं तो बस जी घर के मर्द ना ये काम ज़्यादा अच्छा करते हैं। मैंने तो किया था, लेकिन मैंने कहा चलो, लेकिन मुझसे अच्छा ना ये मर्द हज़ार ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, मैंने कहा भाई आप ही कर दें। और वैसे भी भाइयों को यूज़ कर सकती हैं आप लोग, तो बस जो अवेलेबल है ना उसको यूज़ करके आप अच्छे तरीके से ना ये काम करवा लें। और देखिए टेक्निक, देखिए कितनी अच्छी टेक्निक यूज़ हो रही है, एक तरफ स्प्रे हो रही है, साथ में न्यूज़पेपर का एक अखबार पकड़ा हुआ है, ताकि वो ना उड़ रहा था पेड़, वो जो हम स्प्रे कर रहे थे, तो इसलिए न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ था ताकि वो इधर उधर उसकी छींटे ना जाएँ। और मोहम्मद बेटा इतने शौक़ से देख रहे थे ना, ओए होए, जैसे कि बस इसके बस में हो तो ये खुद ही पेंट कर दे। अच्छा, बच्चों को ना वैसे मैं कहती हूँ रखना चाहिए
चाहिए, हर काम में उनको इन्वॉल्व रखें, ताकि वो बचपन से ये चीज़ देखें कि हमारी माएँ, हमारे जो वालिद हैं, हमारे वालदा हैं, मतलब मम्मा पापा, वो खुद ये काम सारे कर रहे हैं, हमारे घर के हर अफराद अपना काम खुद कर रहे हैं, ताकि बच्चों के अंदर भी ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए और वो बड़े होकर किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि वो खुद एज एन इंडिपेंडेंट ज़िंदगियाँ गुजार सकें। स्पेशली लड़के, क्योंकि लड़कों ने तो आगे नस्ल चलानी है, वो इंडिपेंडेंट होंगे नहीं तो कैसे वो अपनी बीवी को संभाल पाएंगे, कैसे वो अपने बच्चों का ख्याल रख पाएंगे। तो एक मर्द के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जहाँ हम अपनी बेटियों की तरबियत करते हैं ना, वहाँ हमने अपने बेटों की भी तरबियत करनी है। अच्छा, फिर मैंने चीज़ों को ड्राई होने के लिए गिराज में छोड़ दिया, पंखा चला दिया था, किचन में आ गई थी। किचन में आज मैं बनाने लगी हूँ दाल भात। लास्ट टाइम भी रेसिपी शेयर की थी, तो इसलिए आज कोई प्रॉपर रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। दाल भात के लिए अच्छा 1-1.5 घंटा गैस थी, यहाँ पे 12 बज चुके थे। मैंने सबसे पहले दाल भिगो के रख दी। दाल भिगोने के बाद मैंने आलू जल्दी से ऑयल डाला, ऑयल में ज़ीरे को फ्राई किया, साथ ही आलू कटे हुए स्लाइसिस की फॉर्म में वो ऐड कर देने। अच्छे तरीके से इसको फ्राई करने के बाद टमाटर स्लाइसिस में कट कर दें, फिर टमाटर डाल देने, प्याज डाल देने, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, नमक, बस इसको अच्छे तरीके से भुनाई करके पानी डाल के दम पे रखते हैं। बस इतनी मज़े की आलू की भुजिया मिलती है। हरी मिर्चें भी डाल दीजिएगा। इतनी झटपट, अगर आपने कभी डीप क्लीनिंग करनी हो या आपके घर में काम बहुत ज़्यादा होना, मैं हमेशा कहती हूँ मैं बड़ी झटपट, आज इसलिए मैंने रोटियाँ वगैरह नहीं पकाई, क्योंकि मैंने कहा चावल जल्दी बन जाएंगे, चावल भिगो के रख लिए थे। मैंने वो चीज़ें बनाई है जो जल्दी जल्दी हो जाए, साथ साथ मैं अपने काम भी कर सकूँ। तो 11 साढ़े 11 बजे तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पेंट वगैरह करके और स्प्रे वगैरह करके एक तरफ कर दिया था काम। अब मैंने कहा बस जो मेन काम है ना, वो हांडियाँ रख के ना फिर करती हूँ, ताकि ये हमने देखना होता है। ये नहीं कि पहला एक काम पकड़ लिया और उसको पकड़ लिया, तब तक अगर मैं वो करती ना तो 2 बजे बज जाने थे, गैस चली जानी थी और हांडी रोटी वहाँ की वहाँ। तो इसलिए मैंने सोचा 2-1.5 बजे तक मैं हांडी रोटी कर लेती हूँ। 1.5 बजे के बाद फिर जो पेंडिंग काम रह गया तब तक वो सूख भी जाएंगी सारी डब्बियाँ। और फिर मैंने कहा इसीलिए ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और बस यहाँ पे मोहम्मद बेटा को बड़ी मुश्किल से इंगेज किया होता है, क्योंकि जब हम माएँ किचन में काम कर रही होती हैं तब बच्चे आना जाना, मामा ये दे दें, मामा वो दे दें, इस टाइम पे। और हाँ, एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट नसीहत करूँगी, अपने कामों में बच्चों को मत भूलें। बच्चों को बार बार जूस दे दें, स्कंजबीन बना के दे दें, बाहर के जूस मत दें। चुकंदर पानी में ब्लेंड करके उसको छान के बच्चों को वो दे दे। अगर नहीं पीते थोड़ा सा शुगर ऐड कर दे, यानी शक्कर ऐड कर दे या गुड़ ऐड कर दें। मेरा बच्चा भी नहीं पीता, लेकिन एटलीस्ट 1 चम्मच भी पी लेगा ना तो बच्चे काफ़ी हद तक जो है ना उनमें न्यूट्रिशन पूरी हो जाएगी उनकी। इसके अलावा लेमन और शुगर जो है, चीनी का इस्तेमाल कर लें, थोड़ी सी चीनी डाल के, लेमन डाल के, नमक डाल के स्कंजबिन बना के दे दें। संदल का शरबत बना के बच्चों को दे दें। मैं तो दे देती हूँ, मेरा बच्चा 3 साल का हो गया है तो मैं संदल का शरबत बना के थोड़ा सा दिन में एक दफ़ा दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे सिंपल पानी नहीं पीते। बच्चे, मेरा बेटा बिल्कुल नहीं पानी पीता सिंपल वाला, मुझे उसको कहीं कुछ ना कुछ देना होता है उसमें। फिर वो जाके, और मैंने उसके पसंदीदा टम्बलर्स ला के रखे हैं, उनके फेवरेट ग्लासेस बच्चों के ला के रख लें। आजकल हर जगह डिस्काउंट स्टोर पे, हर जगह ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं अब बच्चों के फेवरेट, ताकि ना बच्चे बड़ा, जैसे मेरे बच्चे का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है डायनो और स्पाइडरमैन, तो मैंने उसको टम्बलर्स भी वैसे ही ला कर दिए हैं डायनो और स्पाइडरमैन से रिलेटेड, ताकि वो उनको देख देख के खुश होता जाए। अभी और भी बड़ी चीज़ों की फरमाइश कर रहा है, ड्रेसेस भी ला दिए हैं। मतलब बच्चों की फरमाइशें पूरी करते करते ना हमने रह जाना है। अब उसने फरमाइश पकड़ी है, मामा मुझे पूरा सेट चाहिए स्पाइडरमैन का बैग से लेके हर चीज़। मैंने कहा अच्छा भाई ले दूंगी, आपको ले दूंगी, कोई नहीं ले दूंगी, बस बच्चे इशारों से हर चीज़ समझा देते हैं। अच्छा, एक तरफ मैंने आलू रख लिए थे, एक तो मैंने दाल रख दी है। दाल मैं कैसे बनाती हूँ सिंपल तरीके से, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा धनिया और साथ में 1 अदद टमाटर कटा हुआ, बस इसमें डाल दूँगी पानी डाल के। बस कुछ भी नहीं करना। ये जो मूंग और मसूर की दाल है ये अपने आप पक जाती है, इतनी जल्दी पक जाती है ना। और लास्ट पे तड़का लगा देना अपने प्याज़ों को फ्राई करके ऑयल में। तो बस इसको मैंने पानी जैसे ही ख़त्म होता जाएगा, यानी लगती जाएगी, तब तक पानी डालते जाए जब तक अच्छी तरीके से आपकी कंसिस्टेंसी के मुताबिक कुक ना हो जाए। तो बस इसको मैंने, अब ये खुद चूल्हे ने इसको पकाना है। मेरा काम ख़त्म, आलू डन हो गए थे, दाल मैंने रख लिया। मैंने कहा जल्दी से ना, यानी 10-15 मिनट में आलू डन हो गए, दाल मैंने रख लिया। मैंने चावल जल्दी से, चावलों को भिगो के रखा हुआ था, साथ साथ दाल कुक हो रही थी। साथ ही मैंने यहाँ पे प्याज फ्राई कर लिए, तड़के वाले चावल बनाने थे, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया, नमक ऐड किया और पानी डाल के बस जी उसको चावलों को रख के ना तो दम दे दिया। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं आपको बताती हूँ, अब यहाँ पे एक तरफ दाल पक रही थी, चावलों को मैंने पका के दम रख दिया था, तो मैंने कहा चलो अब काम शुरू करते हैं। अब ये मैंने स्टिकर्स मंगवाए थे। अब आप लोग पूछेंगे कहाँ से मंगवाए थे, ये मैंने मंगवाए थे दराज से, ठीक है, दराज वेबसाइट से मंगवाए थे, ईजीली अवेलेबल होते हैं। और ये तकरीबन 600 के पड़े थे मुझे, 600 650, और तकरीबन 1 महीना हो गया, नहीं 2 महीने हो गए इनको मंगवाए। मैं आपको बड़े देर से कही थी ना कि मैंने चीज़ें मंगवाना शुरू कर दी हैं, कर दी हैं, पूरी नहीं हो रही अभी जैसे ही पूरी होंगी तब मेकओवर करूँगी। तो बस जी
आपके आप ही। और ये इतने अच्छे स्टिकर्स थे, ये देखिए कोई कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी काटना नहीं है, बने बनाए और आराम से आपने निकालना है, डिस्पैच करना है और लगा देना है, स्टिक कर देना है। इतनी आसानी से हो जाते हैं ना, मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। 100% क्वालिटी इनकी मुझे अच्छी लगी है। तो बस ये मैंने कहा नमक वगैरह, ये देखा हर दुनिया जहाँ के मसाले जात के नाम लिखे थे। कुछ मसाले तो मेरे पास पड़े भी नहीं थे हुए और वो भी नाम लिखे हुए थे, वो मैंने एज इट इज़ रख दिए। मैंने कहा चलो जी, अब इसका मतलब मुझे ये भी स्पाइसेस अपने यहाँ पे किचन में रखने चाहिए, क्योंकि कुछ स्पाइसेस मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा वो भी। अब देखिए ये शीशे की बोतल, देखिए मैंने उसको धो के साफ़ करके सुखा के, और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और आपको मैं एक बात बताऊँ, मैंने अपने किचन से सारा प्लास्टिक मैं ख़त्म कर रही हूँ। हमने प्लास्टिक को ख़त्म करना है। और प्लास्टिक, यकीन करें इतनी उसमें बीमारियाँ छुपी हैं ना। और उसमें ना, ये देखिए बोतल, पहले आप लुक चेक करें, है ना, टीम और दराज की क्वालिटी को टक्कर देती है ना घर की। और सबसे बड़ी चीज़, जो शीशे की बॉटल्स होती है ना, उसमें मसाले ख़राब नहीं होते, सिलन नहीं होती। देखिए पुरानी बोतल देखें और नई बोतल देखें, लग रहा है ना ब्रांड न्यू बोतल मंगवाई है क्या। सिर्फ 600 रुपया लगा है इसके ऊपर। और देखें माशाल्लाह से पूरी। अब अगर मैं ये सारी बॉटल्स ऑर्डर करवाती ना, तकरीबन मेरा 7-8 हज़ार तो ईजीली हो जाना था। भाई मैं क्यों लगाऊं 7-8 हज़ार, किस खुशी में लगाऊं, किसको दिखाने के लिए लगाऊं। क्योंकि मेरी शेरनियाँ, मेरी बब्बर शेरनियाँ तो जानती हैं पलवशा आपी कैसी है। पलवशा आपी कोई खर्चा करती नहीं है जब तक उसे ज़रूरत ना हो। और मुझे वैसे भी, हाँ, जहाँ पे ज़रूरत होती है करना पड़ता है अपनी खुशी के लिए, लेकिन जब काम हो रहा है तो क्या ज़रूरत है बाहर से मंगवाने के लिए और शो ऑफ़ करने की चीज़ों की। और मैंने देखा है प्लास्टिक में ना जो मसाले होते हैं ना, वो बहुत सिल जाते हैं। प्लास्टिक के बॉक्सेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं, वो भी 2000-3000 के प्लास्टिक के बॉक्सेस आते हैं। उसके बाद मसाले सिल जाते हैं और वो आपके खाने के काबिल नहीं रहते। ऐसी चीज़ों का हम यूज़ करके ना अपने आप को, अपने बच्चों की सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने तो कब से प्लास्टिक की चीज़ों को टाटा बाय बाय कर दिया था। बस मेरा एक रैक रह गया था, मैंने कहा इसको भी टाटा बाय बाय करना है। आप देख रहे हैं मेरी तो ये जैम की बोटल्स बड़ी पुरानी है। लास्ट ईयर 2 साल पहले जब मैंने इस यूट्यूब वीडियो का स्टार्ट किया था ना, वो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में ढूंढ के वीडियो का ना देखूंगी, अगर मुझे मिलती है तो लगाऊंगी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा, मैंने इन्हीं बॉटल्स को इसी तरीके से धो के, और ये तब की बॉटल्स चल रही हैं। और इनके ना मैंने लिड जो है वो ब्राउन पेंट किए थे तब, उस टाइम पे ब्राउन, मेरे किचन में ब्राउन चीज़ें थी तब सारी, इसीलिए मैंने ब्राउन कलर, मस्टर्ड कलर का किया था। लेकिन इस दफ़ा मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि अब ब्लैक थीम मैं चाह रही थी मेरे किचन की, मैं ब्लैक थीम रखती हूँ। और ये देखिए जी सारी, अच्छा मसाले आप लोग ने कहना आप ही इतने कम मसाले क्यों रखे। भाई ये मौसम ऐसा है, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लाती हूँ इस मौसम में। ये 2 महीने ऐसे होते हैं, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने, जिसमें आप मसाले कम ही डालें। बाकी मैंने पैकेट्स में रखे होते हैं संभाल के, जैसे ही मुझे ज़रूरत होती है मैं लगा देती हूँ। शीशे की बोतल में ऑल्दो ख़राब नहीं होते, लेकिन मेरा होता है, ये देखिए ये भी तकरीबन 1.5 महीने से इतने मसाले मेरे घर में, मैंने आपको बताया खड़े मसाले कोई नहीं इतने शौक से खाता। यानी मेरे घर में मसाले बहुत कम यूज़ होते हैं, बहुत कम। यानी मैं उनकी क्वांटिटी कम भी लाऊंगी ना तो वो 2-2 महीने चल जाएंगे। हम लोग वो वाले लोग नहीं हैं, वो जो सही कहते हैं ना, वो ठोस मसाले डालने वाले लोग जो पकाते हैं हांडियाँ। हमारे घर में वैसी हांडियाँ नहीं पकती, हम बेसिक स्पाइसेस ऐड करते हैं बस, जो कि आपके स्टमक के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बस ये इतनी अच्छी बात के लिए लाइक तो बनता है ना। बब्बर शेरनियों, कुछ शेरनियाँ न्यू आती हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करती हैं, सिर्फ वीडियो देख के चली जाती है। भाई जल्दी से जाके लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। प्यारी सी पुरानी बब्बर शेरनियाँ तो बड़ी बड़ी दुआएं देखती हैं, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं। जो नई बब्बर शेरनियाँ आती हैं ना, वो कमेंट करना भूल जाती हैं। तो जल्दी से जाके लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि आगे जाके बड़े मज़े के व्लॉग्स आने लगे हैं। क्योंकि अभी किचन मेकओवर ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो किचन मेकओवर स्टार्ट हुआ है। भाई इसके तो पार्ट्स बनने हैं। जितना हमारे किचन के चीज़ें होती हैं ना, उतनी जल्दी से ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं होती हैं। तो इसीलिए पार्ट 3 में क्या होगा वो भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है इंशाल्लाह। और जो मेरी बहनें परेशान है ना अपने किचन को ले करके, आप ही चीज़ें मैनेज नहीं होती कैसे रखें, तो आज से ही जैम वाली बॉटल्स को आप संभालना शुरू कर दें। उनको अपने पास रखें, एक स्टोर में, एक शॉपर में संभाल के रखना शुरू कर दें। और जैसे ही वो 10-15 इकट्ठी हो जाएँ, स्टिकर्स मंगवाएं दराज से। 600 के 500 के मिलते हैं, पता नहीं अब डिस्काउंट ना लगाओ, देख लीजिएगा अब एग्जैक्ट प्राइस अब कितनी है। 600-700 के स्टिकर मंगवाएं। और मैं सिर्फ मैंने स्प्रे मंगवाई थी, ये 600-700 की है, लेकिन आप पेंट मंगवा लीजिएगा, वो 200 की डब्बी काफ़ी होती है। 200 की डब्बी बॉक्स मंगवाएं छोटा वाला, और सारे आपके लिड उससे पेंट कर लें आप, तो वो कम बजट में आपका, यानी 900 रुपये में आपकी सारी स्पाइस बॉटल, जो कि 7-8 हज़ार लगेगा, 900 रुपये में आपका हो जाएगा सारा काम। देखें, और ये देखिए छोटी बॉटल्स थी, इनको भी बादियान, ज़ाफ़रान, कलवंजी, लौंग, सारे स्टिकर्स इंग्लिश उर्दू दोनों में लिखे हुए थे। तो देखिए ये बड़ी अच्छी मुझे चीज़ लगी है। और स्टिकर्स आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करके क्या आप
वो कटिंग करोगे, ये करोगे, कटिंग भी एग्जैक्ट नहीं होगी। तो थोड़ी सी खुशी भी तो होती है हम होम मेकर्स की कि जहाँ पे हम इतने पैसे लगा रहे हैं वहाँ चलो 600-700 के स्टिकर्स ही तो हैं, और क्या है। लेकिन अगर आप लोग स्टिकर्स घर में बनाना चाहते हो तो ब्लैक चार्ट पेपर मंगवाएं, वाइट कलर का ग्लिटर मंगवाएं, उससे लिख लें या प्रिंट निकलवा लें। अच्छा जी, इसको तो नो कर दें, इसको तो मैंने आज से ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैंने जब देखा है ना इसके अंदर ये देखिए मसाला जात, क्योंकि ये बॉक्सेस एयर टाइट कंटेनर्स नहीं होते जिनमें मसाले में सिलन पैदा हो जाती है। उन मसालों को इस्तेमाल करना फजूल है। और फिर इन मसालों को मैं जब यूज़ करती थी, मैं बार बार फ्राई करती थी, तवे पर रोस्ट करके यूज़ करती थी, मेहनत डबल लगती थी मुझे। तो इसलिए मैंने आज से इनको टाटा बाय बाय कर दिया। आप किसी को भी दे दें आपके इर्द गिर्द जो है, या फिर आप रख लें स्टोर रूम में, या फिर किसी की मदद करनी है तो वो देख लें आप। अच्छा, फिर ये रैक देखें, पुराना रैक देखा और अब देखें माशाल्लाह से, देखें क्या, यानी वो 600 की बोतल में मेरे लिड्स भी हो गए, स्पाइस बॉटल भी नहीं हो गए, और रैक देखे कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। और देखे ये देखे, इतनी खुशी होती है ना जब आप क्रिएटिविटी करते हो। देखे क्या हुआ, सिर्फ 5 मिनट से मेरी पुरानी चीज़ न्यू हो गई है। तो बस ये जल्दी से फिर मैंने इसको रखा है। मैंने काउंटर पे ना, यहाँ पे एक सिंक के साथ ये छोटा सा एरिया है काउंटर टॉप के ऊपर, तो बस इस छोटे से एरिया को मैनेज करने के लिए ना मैंने ये रैक छोटा सा रखा है, बड़ा रैक नहीं रखा, क्योंकि ऊपर कैबिन है, कैबिनेट की वजह से वो रैक आता नहीं, और वैसे भी इतना बड़ा रैक रखने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि हर चीज़ तो कैबिनेट के अंदर होती है। बस जो बेसिक चीज़ें होती है ना, कप वगैरह, जो बेसिक जो रोज़ डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली चीज़ें, ताकि बार बार कैबिनेट का दरवाज़ा ना खोलना पड़े, कैबिनेट को ओपन ना करना पड़े। तो कप्स वगैरह रखती हैं, प्लेट जो यूज़ में वो है, और ढक्कन वगैरह कुछ चीज़ें होती हैं, जग्स होते हैं, तो वो साइड्स पे चीज़ें बनी हुई हैं। तो मैंने इसीलिए ना, ताकि बर्तन धो धो के इसमें रखते जाएं बंदा, और फिर मैस भी नहीं होता। अगर दावत वगैरह भी होनी है ना, उससे इसीलिए अपने किचन पे एक रैक तो बनता है, और डिशेज़ यूज़ करने के काबिल ये जो होती हैं आम रूटीन पे, वो मैंने यहाँ पे रखती हैं। और जग्स वगैरह इस तरह साइड पे ये होल्डर्स बने हुए हैं, यहाँ पे बड़ी आसानी से जग्स आ जाते हैं। यानी ये माशाल्लाह इस तरह के रैक जहाँ पे इतने स्पेशियस होते, इतनी जगह होती है, इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी मैनेज हो जाती हैं। बस ये मैंने यहाँ पे रख दिया था, साथ ही यहाँ पे होल्डर रख लिया था स्पून वगैरह का। फिर बस ये बॉटल्स मेरी अच्छे से ड्राई हो गई थी, मैंने कहा स्पाइसेस भर लेते हैं। पुराने जार से ही मैंने ना इसमें चीज़ें भरना शुरू कर दी, जो बची हुई थी। नमक में नमक रख दिया, लाल मिर्च रख दी, हल्दी रख दी, सूखा धनिया रख लिया, कुछ स्पाइसेस। अच्छा, ग्रोसरी ख़त्म हुई है, कुछ स्पाइसेस मैंने पीसने हैं, काली मिर्चें आई हुई हैं, लेकिन बॉटल्स मैंने रेडी करके रख ली थी। जैसे सूखा धनिया भी पीसने वाला है, काली मिर्चें भी पीसने वाली हैं, ज़ीरा पाउडर भी पीसने वाला है, अदरक लहसुन भी पेस्ट बनाने वाला है। तो वो चीज़ें मैंने इस तरीके से रख ली थी। और मैंने सोचा था जैम की बोतल सारी यूज़ होगी, कुछ स्टोर रूम में पड़ी, अब उनको भी निकाल के धोकर, जो स्टिकर्स बच गए हैं ना, जो मसाला जात मेरे पास नहीं है वो भी अब मैंने, मुलट्ठी का भी एक स्टिकर था, लेकिन मुलट्ठी मैंने रखी नहीं हुई है, तो मैंने कहा मुलट्ठी भी मंगवा लेती हूँ, उसका भी एक बॉटल बना लेती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है ऐसे फजूल पैसे लगाने से अच्छा है कि जो चीज़ों की ज़रूरत है वही करे। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखें माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। 600-700 में आपकी बॉटल्स रीन्यू हो गई हैं। और ये देखिए, और ये आपकी ताउम्र रहती हैं बॉटल्स, ये ख़त्म, ये वो नहीं, हाँ, जब तक टूटे ना। और बस ये चीनी पत्ती के लिए मेरे पास स्पेशियस बॉक्सेस पड़े थे, ये भी मैं उनमें डाल सकती थी, लेकिन ना चीनी पत्ती इतनी यूज़ होती है ना कि मुझे लगा इसको मैं, और इसके लिड को मैं कवर कर सकती थी ब्लैक स्प्रे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा किचन थीम भी ब्लैक ग्रे में है, क्योंकि चीनी पत्ती ऐसे ही मैं डब्बों में रखती हूँ ताकि मुझे ना 15-20 दिन उसको रीफिल ना करना पड़े, वरना सुबह उठो और वही डब्बे खा लियो, इतनी गुस्सा आता है। दिखने में ये छोटे थे, लेकिन माशाल्लाह स्पेशियस थे। और देखें जी, आपके चंद मिनट की क्रिएटिविटी से, चंद मिनट की मेहनत से, कितने खूबसूरती से आपको सुकून देने वाली चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। और मैं कहती हूँ एक असल होम मेकर की असल खुशी इसी में है। और ये देखिए जी, किचन का एरिया देखें, ये सिंक के साथ वाला एरिया है, इसमें मैंने इस तरीके से अपना रैक रखा है, रैक को मैंने बर्तन रखे हैं, साथ होल्डर रखे हैं, स्पून होल्डर, साथ पीछे ट्रेज रख दी हैं। ये मैंने खूबसूरती के लिए यहाँ पे एक बंच रख दिया मनी प्लांट का, और ये ड्राई मैट, इससे इतना चार चांद लग जाता है खूबसूरती में किचन की। भाई ये इस तरीके से देखिए, आप अपने बजट में, अपनी चादर में रहते हुए अपने किचन को बहुत ही खूबसूरती से सजा सकते हैं। अब इतनी खूबसूरत वीडियो के बाद लाइक तो बनता है ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो बस ये था मेरे किचन मेकओवर का पार्ट 2। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जल्दी से जाके लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। प्यार भरी दुआओं में, प्यार भरे कमेंट में हमेशा याद रखिएगा मुझे, मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली को, और इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ समेटते रहें, बिखेरते रहें। वीडियो अच्छी लगी जल्दी से जाएं बब्बर शेरनियो। और हाँ, पार्ट 3 जो आने वाला है ना, वो कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करने वाला आने लगे। देखिए कैबिनेट्स के अंदर के हालात देखें, और अब कैसे ऑर्गेनाइज करना है इंशाल्लाह जल्द शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।